हत्या सहित विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे 12 बंदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर उनके अच्छे आचरण और अन्य बिंदुओं को देखते हुए शासन द्वारा माफी देते हुए उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने जिसकी जानकारी दी। आज केंद्रीय जेल इंदौर से शासन की माफ़ी प्राप्त करके ऐसे आजीवन कारावास के बंदी जिनका जेल आचरण बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने अपनी जो न्यायालय द्वारा उनको जो सज़ा दी गई थी उसको पूरा किया है, अनुशासन बनाए रखा और उनके जेल में उन्होंने विविध तरीके प्रशिक्षण प्राप्त किया। ऐसे 12 बंदियों की आज यहाँ से रिहाई हो रही है। ये समस्त बंदी जो आज रिहा हो रहे हैं वो हत्या के आरोप में 302 के आरोपी थे और इन्होंने यहाँ पे सज़ा पूरी की। जेल में रहते हुए चूँकि ये सासाराम कारावास के बंदी हैं तो यहाँ पे रहते हुए जो ये कार्य करते हैं उसके लिए शासन द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दी जाता है। तो ये पारिश्रमिक अपने जेल में रहते हुए इसको 3 पार्ट में खर्च कर सकते हैं। एक ही अपने परिवार को देते हैं, दूसरे पार्ट से वो अपने वकील या केस के लिए, और तीसरा पार्ट जो रहता है वो उनके रिहाई के समय में उन्हें दिया जाता है। कुछ लोग अपने परिवार चूँकि गरीब घर से होते हैं तो वो अपने परिवार को लगातार मदद करते रहते हैं यहाँ के पारिश्रमिक की राशि से, और कुछ लोग जो हैं अपने वकील के लिए भी इस फीस को यूज़ करते हैं और जब वो रिहा होते हैं तो उनका जितना भी पैसा होता है वो उन्हें यहाँ से दिया जाता है। 12 बंदी जो है उनकी रुचि पहले देखी जाती है कि वो किस प्रकार से किस कार्य बाहर क्या काम करते थे, अंदर उनको तो जैसे यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश के थे उन्हें कृषि बागवानी का जो काम सिखाया गया। एक बंदी जो है उसको किचन का काम, जो कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी फूड की, उसमें उसको ट्रेनिंग दिलाई गई थी तो वो बाहर जाकर के अपना खाना बनाने का और उसका काम करेगा। कुछ बंदी जो है उनको जेल के अंदर जो है पढ़ाई लिखाई से जोड़ा गया, पैथोलॉजी का काम भी उन्होंने सीखा। ऐसे उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अब निपुण हुए। मेरे को आजीवन की सज़ा थी और 3 साल ऊपर था आजीवन के, नहीं भरने पे 10,000 रुपये जुर्माना लगाया था, तो वो मैं भर चुका हूँ। किसकी हत्या की थी आपने? भाई के लड़के की हो गई। कितने साल हो गए? वो उसी में मानसिक दशा खराब थी मेरे इसमें। कितने साल क्या हुआ था मानसिक दशा में? मानसिक दशा में ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन था, मैंने गुस्सापन आ गया था शरीर में, उससे पन्ना हो गया। कितने साल की सजा काटी है? हमने 14 साल 25 दिन ऊपर काटे। 14 साल 25 दिन। जी सर। अब क्या गुनाह करने से तौबा कर रहे हैं आप? तौबा, बिल्कुल तौबा। और अब घर जाके क्या करेंगे? घर जाके कुछ धंधा खोलेंगे, दुकानदारी कुछ करेंगे। पछतावा हो रहा है आपको? पछतावा है ना, बहुत पछतावा। जेल में आके तौबा कर लिया? जेल में आके तौबा हो गया। मर्डर हो गया था मेरे हाथ से। कितने साल पहले? 14 साल पहले। अच्छा, आपने यहाँ रह के क्या सीखा? यहाँ रह के मैंने एक ही चीज़ सीखा, परमपिता परमेश्वर का नाम रटन करना, वही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। अब आप यहाँ से छूटने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से जाने के बाद मेरा कार्य वही है, प्रभु की सेवा करना और अपना जीवन व्यतीत करना बस। ये आपको कितना अमाउंट मिला है और इसको किस तरीके से उसको खर्चा करें? इसको यूज मेरी बहन भाणियों के लिए करना है, क्योंकि अभी तक मेरी उन्होंने देखभाल करी है जेल के अंदर, मेरा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करना। कितना पैसा मिला? यहाँ से अभी मैंने देखा नहीं होगा 45,000 रुपये तक, तो उनके लिए कपड़े लत्ते का मेरे को भी कुछ करना जरूरी है। आप अंदर चले गए थे? मेरी फल फ्रूट का धंधा मैं कर रहा था, तो गाली गलौज और से गलती हो गई थी, तो उस पर से एक घोसा मैंने मारा, उस पर गिरा और मर गया। वो पीछे गिरा, पत्थर लग गया, उसके प्राण निकल गए थे। आपको उसका गम है कुछ? गम क्यों नहीं रहेगा उसका गम? मन में ऐसा है कि अभी उसके लिए भी कुछ मेरे को करना जरूरी है, उसकी मुक्ति के लिए मेरे को भी उसका भी करना जरूरी है, और मेरे माता पिता के लिए भी करना, और मेरी बहन का भी क्षणों से उद्धारण मेरे को ही करना उनको।